नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। लाडली बहना योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र भरने का कार्य आज से शुरू हो गया है। फॉर्म भरने के लिए नगर निगम ने हर वार्ड के 2 स्थानों पर शिविर की व्यवस्था की है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया आगामी 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। इंदौर में लाडली बहना योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र भरने का कार्य आज से शुरू हो गया है। इस योजना को लेकर निगम आयुक्त ने बताया कि योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को मिले, इसके लिए सभी जोन पर नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, जो शिविर में हितग्राहियों को फॉर्म का वितरण और आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के पूर्ण होने को सुनिश्चित करेंगे। वहीं कलेक्टर के निर्देश के अनुसार फॉर्म भरने के लिए सेंटर पर आने वाली किसी भी महिला को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए उनके बैठने, छाया, पेयजल आदि के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। लाडली बहना योजना के संबंध में अपने लोगों ने प्रत्येक वार्ड में 2 कैंप की व्यवस्था की है और इन कैंप में कोई भी आवेदिका आकर के अपना फॉर्म जमा करा सकते हैं जिनके ई-केवाईसी हुए हैं। इसके अलावा ऐसी आवेदिकाएं जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है वो आकर के इन्हीं कैंप पर अपना ई-केवाईसी भी करा सकते हैं। ई-केवाईसी कराने की जो पृथक से व्यवस्था है वो एमपी ऑनलाइन के सभी सेंटर्स पे और सीएससी के सभी सेंटर्स पर पृथक से निःशुल्क रखी गई है। तो यदि कोई आवेदक जिनके घर के आसपास में एमपी ऑनलाइन या सीएससी के कियोस्क हैं उन पर भी जाकर के वो अपना ई-केवाईसी करा सकते हैं। तो इस तरीके से प्रयास किया गया है कि सभी लोगों को घर के पास में या तो सेंटर्स मिल जाए या ई-केवाईसी कराने की दिशा में एमपी ऑनलाइन और सीएससी के कियोस्क अवेलेबल रहें, जो कि आसानी से अपना आवेदक फॉर्म भर सकें और इसमें आगामी कार्रवाई फिर हमारा ऑफिस करें। संस्था संघमित्र द्वारा आजादी के दीवाने हमारे राष्ट्र नायकों सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को नमन करने की निमित्त प्रतिवर्ष अनुसार मशाल यात्रा व हिंद प्रहरी सम्मान तथा बाबा सत्यनारायण मौर्य द्वारा भारत माता की आरती एवं चित्रधारा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हिंद प्रहरी सम्मान के तहत सीआरपीएफ के विश्वास दबे, मनोज चौहान और मोहनलाल को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय व तुलसी सिलावट सहित अन्य राजनेता व सदस्य उपस्थित रहे। मशाल यात्रा की शुरुआत महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने की। इसके बाद कार्यक्रम में बाबा सत्यनारायण मौर्य ने भारत माता की महाआरती सुनाई और इसी बीच वे तीनों वीर सपूते के चित्र बना रहे थे। बबरकुआ चौराहे से राजीव गांधी प्रतिमा तक बीआरटीएस में चलेंगी सभी गाड़ियां। कोर्ट से हुए निर्णय के बाद 18 महीने के लिए बीआरटीएस हुआ मिक्स लेन। ब्रिज निर्माण को लेकर दिया कोर्ट ने फैसला। दरअसल भंवरकुआं चौराहे पर यातायात को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा एक ब्रिज का निर्माण करवाया जा रहा है। वहीं इस ब्रिज के निर्माण में बाधक बन रहे यातायात की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से प्राधिकरण के द्वारा न्यायालय में याचिका लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने ब्रिज निर्माण होने तक भंवरकुआं चौराहे से राजीव गांधी प्रतिमा तक बीआरटीएस लेन को मिक्स लेन के रूप में चलने का निर्णय लिया है। वहीं आज इसी यातायात व्यवस्था और ब्रिज निर्माण के कार्यों का जायजा लेने प्राधिकरण अध्यक्ष, अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ पहुंचे। सबसे पहले तो मैं माननीय उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं पूरे इंदौर शहर की ओर से, इंदौर विकास प्राधिकरण की ओर से, कि उन्होंने जो तत्काल संज्ञान लेकर के और जो बीआरटीएस में मिक्स लेन चलाने की जो अनुमति दी है, जिसके कारण से हमको यहाँ जो इस क्षेत्र को फ्लाईओवर की जो घोषणा थी माननीय मुख्यमंत्री जी की, और जो फ्लाईओवर हम बना रहे थे उसको बनाने में हमको जो काम में बाधा आ रही थी उससे निजात मिली है। और उनके इस संज्ञान लेने से जो इंदौर विकास प्राधिकरण और उसके जैसी जो संस्थाएं हैं उनके विकास के काम में उनका उत्साहवर्धन हुआ। इसलिए मैं शहर की ओर से, प्राधिकरण की ओर से उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ अब हमारा जो यहाँ कॉन्ट्रैक्टर था वो पिछले दिनों 1 माह से उसकी गति धीमी थी, और धीमी इसलिए थी कि इस बात को लेकर वो चिंतित था कि यदि ये ट्रैफिक इसी मार्ग पर चलता रहा तो कहीं ना कहीं दुर्घटना की आशंका है, और इसलिए ये काम जो बाहर का काम है वो कर रहा था। आज से हम मिक्स लेन में यदि ट्रैफिक को डाइवर्ट कर देंगे तो काम की गति वो बढ़ जाएगी, और जो हमारा फ्लाईओवर है जो करीब 48 करोड़ के लागत से बनने वाला है, ये 6 लेन रहेगा। 625 मीटर की इसकी लंबाई रहेगी, और इसके बनने से जो इस क्षेत्र में निवास करने वाले करीब 3 से 4 लाख विद्यार्थी हैं जो देश भर के कोने से आकर के यहाँ विद्या अध्ययन करते हैं। इसके बनने के बाद उनके समय की बचत होगी, और वो समय की बचत होगी वो अपने अध्ययन
में उसका उपयोग कर पाएंगे। साथ ही साथ इस क्षेत्र में निकलने वाले करीब जो हमारा जो ट्रैफिक की सर्वे रिपोर्ट है उसके अनुसार 1 से 1.5 लाख लोग इससे लाभान्वित होंगे। 18 महीने के लिए हमको अनुमति मिली है और मुझे लग रहा है कि उसके पहले ये काम बन करके तैयार हो जाएगा। पहले हम 3 लेन पूरी करेंगे इसकी। 3 लेन पूरी करने के पश्चात जब ये काम चालू हो जाएगा 3 लेन पर यातायात का, इसके बाद फिर दूसरी 3 लेन हाथ में लेने वाले। तो ऐसा आज रात से ही हमारे अधिकारी लग कर के इस काम में व्यवस्था में लग गए थे और हम भी सब लोग जनप्रतिनिधि हमारे इसलिए एक बार देखने आए कि इसके काम को और गति मिल सके ताकि जल्दी से जल्दी फ्लाईओवर तैयार हो जाए और शहर को इसकी सौगात मिल सके। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशिला न्यूज़।